मैं यहाँ खुद को बेचने आई हूँ, लेकिन बदले में मेरे खरीदार को मेरी माँ के अंतिम संस्कार के पैसे देने होंगे। शहर की सबसे व्यस्त बाजार में घूंघट ओढ़ी एक लाचार लड़की को बिकता देखकर वहां खड़े व्यापारियों की लार टपकने लगी थी। सभी उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे किसी चींटी की तरह मसल देना चाहते थे, लेकिन उनके हाथों से यह मौका पल भर में पानी की तरफ फिसल गया। लो 10 चांदी के सिक्के, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करा लो। आकर्ष सिंघानिया नाम के एक नौजवान लड़के की आवाज सुनकर सभी व्यापारियों की भौहें तन गई। वहीं वो लड़की अपने सामने रखे 10 चांदी के सिक्कों को देखकर रोते रोते अपना घूंघट चेहरे पर से हटाने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आकर्ष वहां से जा चुका है। देखते ही देखते उस लड़की का कोमल और बेहद खूबसूरत चेहरा सभी के सामने आ गया। वहां मौजूद लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और भीड़ में खलबली मच गई। लोगों ने उसकी बोली लगाना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में उसका दाम 10 चांदी के सिक्कों से 200 चांदी के सिक्कों तक जा पहुंचा। लेकिन अचानक भीड़ से बाहर निकल चुके आकर्ष के कानों में फिर से उस लड़की की दर्द भरी चीख गूंज उठी। मुझे मेरे मालिक ने 10 चांदी के सिक्के में खरीद लिया, अब मैं सिर्फ उन्हीं की दासी हूँ, छोड़ दो मुझे, जाने दो। आकर्ष ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि एक राजकुमार जैसा दिखने वाला हट्टा कट्टा लड़का उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से घसीटकर अपने साथ ले जा रहा था। आकर्ष से ये देखा नहीं गया और उसने अचानक एक जोरदार किक उस राजकुमार के सीने पर मार दी। आवाज के साथ वो जमीन पर गिरते ही दर्द से कराहने लगा। ये राजकुमार सांची शहर के बेहद शक्तिशाली राजकुमारों में से एक था, जिसे एक ही वार में जमीन पर गिरा पड़ा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। अरे भाई, ये कौन महारथी है जिसने प्रणव जैसे गुंडे राजकुमार को एक ही वार में चित्त कर दिया? सभी लोग आकर्ष की ओर गौर से देख ही रहे थे कि तभी, अरे ये तो वही कमजोर आकर्ष सिंघानिया है जिसे कल राजकुमार रवि ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। ये सुनते ही आकर्ष हैरान होकर मन ही मन बोला, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है, कल तो मैं उस गुफा में था। तभी उसे अपनी जिंदगी का आखिरी दिन याद आया, उसकी पुरानी जिंदगी का आखिरी दिन, वो भी किसी और दुनिया में, जहां अपने देश को बचाने के खातिर फौजी आकर्ष सिंघानिया ने लगा दी थी अपनी जान की बाजी और पहुंच गया शहर से दूर बनी एक सुनसान गुफा में। लेकिन अफसोस, वहां दुश्मनों से लड़ने की बजाय आकर्ष को करना पड़ा अपने ही दोस्त के घिनौने षड्यंत्र का सामना। तभी अचानक एक गोली चली और सीधे आकर्ष के सीने से आर पार हो गई। वहीं आकर्ष हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। मरते वक्त भी आकर्ष यही जानना चाहता था कि उसके दोस्त ने उसे धोखा क्यों दिया। यही सवाल उसकी आत्मा को झंझोर रहा था और फिर उसके दिल की धड़कनें खुद ब खुद बंद हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक से आकर्ष ने अपनी आंखें खोल ली और खुद को एक पुराने कमरे में पाया। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस एक गोली की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसे एक औरत की मीठी सी आवाज सुनाई दी, आकर्ष बेटा, तुम जाग गए, तुम ठीक तो हो ना? आकर्ष ने देखा कि प्यार और ममता से भरी अप्सरा सी सुंदर एक औरत उसके सामने खड़ी थी। आकर्ष उस औरत को पहचानने की कोशिश करने लगा। तभी रेवती ने आकर्ष के मुंह में एक चमकती हुई गोली रख दी और अपना सीधा हाथ आकर्ष की छाती पर रखकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगी। देखते ही देखते आकर्ष के पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा और उसके दिमाग में इस नई दुनिया की यादें बहने लगी। आकर्ष को ऐसा लगा मानो जैसे उस पर कोई बिजली गिर गई हो। वो दर्द से चिल्लाए जा रहा था और कुछ ही देर बाद उसे एहसास होने लगा कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा अभी भी उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। तभी वो अपने दिमाग में आई उन नई यादों को टटोलने लगा और उसे पता चला कि मरने के बाद उसकी आत्मा किसी और ही दुनिया के आकर्ष सिंघानिया के शरीर में आ गई है। फिर देखते ही देखते वो एक बार फिर से बेहोश हो गया। लेकिन ये सब होने के कुछ ही सेकंड बाद उसके सारे घाव भर चुके थे। कुछ घंटे बाद आकर्ष को होश आया तो उसके शरीर का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। यह एहसास होते ही आकर्ष हैरान हो गया, मैं इतनी जल्दी ठीक भी हो गया। जरूर इस नए आकर्ष की माँ कोई जादू टोना जानती है। हाँ, खुद में ही बड़बड़ाते हुए आकर्ष बेड पर से उठा ही था कि तभी उसकी नजर कमरे में लगे बड़े से शीशे पर गई और वो घबराते हुए बोला, कौन ये लड़का? मैं तो एक भरा पूरा आदमी था, तो फिर इस छोटे लड़के के शरीर में कैसे आ गया? आकर्ष खुद को हैरानी से देख ही रहा था कि तभी उसे रेवती की आवाज सुनाई दी, चलो आकर्ष, रवि को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। रेवती ने आते ही गुस्से में आकर्ष का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सजा गृह की ओर लेकर चल दी, जहां पर सभी लोग उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचते ही रेवती की आंखों से निकली एक नीले रंग की तेज रोशनी ने मैदान के बीच बंदी बनाकर रखे गए रवि पर वार कर दिया और रवि दर्द से कराह उठा। ये नजारा देखकर आकर्ष हैरान हो गया और रेवती को देखकर घबराते हुए मनी मन बोला, इस आकर्ष की माँ तो आंखों से चिंगारी छोड़ रही है।
तो क्या सच में मैं किसी जादुई नगरी में हूँ? आकर्ष ये सोच ही रहा था कि तभी रवि के पिता अमन ने रेवती को रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो रेवती? देखो अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसलिए अब तुम्हें रवि को सजा देने का कोई हक नहीं। कुल प्रमुख, आप ही रेवती को समझाइए, वो इस तरह से मेरे बेटे को बंदी बनाकर मार नहीं सकती। इससे पहले कि कुल प्रमुख कुछ कहते, रेवती ने अपनी लाल चमकती हुई आंखों से अमन को घूर कर देखते हुए कहा, मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की थी इस रवि ने। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये कभी कमजोर लोगों पर हाथ नहीं उठाएगा। ये कहते ही रेवती ने एक बार फिर से रवि पर अपनी जादुई शक्तियों से वार करने की कोशिश कर ही थी कि तभी कुल प्रमुख उसे रोकते हुए बोले, रुक जाओ रेवती, रवि को सजा मिलेगी, लेकिन ये हक मैं तुम्हारे बेटे आकर्ष को देता हूँ। वो आज रवि के साथ जो करना चाहे कर सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। कुल प्रमुख का फैसला सुनकर रवि और उसके पिता के चेहरे पर जीत की एक शातिर मुस्कान दिखाई देने लगी। वहीं सजागृह में बैठे बाकी लोग कानाफूसी करते हुए आकर्ष का मजाक बनाने लगे। लेकिन इससे पहले कि रेवती कुल प्रमुख के इस फैसले पर आवाज उठाती, अचानक ही सबका ध्यान आकर्ष पर चला गया, जो आंधी की तेजी से सन्नाटे को चीरते हुए रवि की ओर बढ़ रहा था। और देखते ही देखते उसने रवि के सीने पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। ये पंच इतनी ज्यादा पावर का था कि लोगों को रवि की हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी, और इसी के साथ रवि की चीखें पूरे मैदान में गूंज उठी। अगले ही पल रवि का शरीर जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा और भीड़ हैरान होकर आकर्ष को देखने लगी। पूरा इलाका शांत हो चुका था, इतना शांत कि लोगों के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आकर्ष ने ये कौन सा वार किया था जिससे रवि का कंधा एक ही मुक्के में टूट गया था। आकर्ष का ये करतब देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी आकर्ष को हैरानी से देख रहे थे कि तभी अमन के कानों में वैद्य की आवाज सुनाई दी, रवि का कंधा टूट चुका है, उसका दाहिना हाथ अपंग हो गया है। परिणाम ऐसा आएगा इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन ये सुनते ही रवि के पिता ने गुस्से में आकर्ष पर अपनी सबसे ताकतवर शक्ति से हमला कर दिया, जिसे देखते ही आकर्ष चौकन्ना होकर उसे रोकने के लिए तैनात हो गया। और फिर एक तेज धमाके के साथ चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब क्या होगा आकर्ष का अंजाम? क्या एक बार फिर से आकर्ष देगा अपने शक्तिशाली होने का प्रमाण, या इस बार हो जाएगा उसका बहुत बुरा हाल? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनिए लाखों लोगों की पसंदीदा कहानी शून्य सम्राट। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।